हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के ज्योग्राफी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये जो चैप्टर है आपके आने वाले 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भूगोल का मतलब पृथ्वी का अध्ययन होता है, यानी कि ज़मीन की पूरी जानकारी रखना। अब सुन के लग रहा होगा कि पृथ्वी के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होता है क्योंकि भूगोल में लगातार परिवर्तन भी होते रहता है। इसके अलावा पृथ्वी का मतलब सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि इसके चारों तरफ फैला वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं मानव भूगोल की। हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्रियाकलाप को रखते हैं। पहले लोग भूगोल का अध्ययन ज्ञानार्जन और प्रकृति के बारे में जानने के लिए करते थे, लेकिन 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के साथ ही यानी कि यूरोप के पुर्तगाली और स्पेनिक नाविकों ने समुद्री रास्ते से दूसरी दुनिया की खोज करने निकले, जिसके बाद नई दुनिया यानी कि अमेरिका और कह सकते हैं भारत का खोज हुआ। इसके बाद मानव भूगोल का ही देन था कि औपनिवेशिक दौर की शुरुआत हुआ। अब यूरोप के देश पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने लगे थे। मानव भूगोल का ही देन था कि विश्व एक गांव की तरह हो गया था और देखा जाए तो समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया आपस में जुड़ गई थी। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के काल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा खोज के काल। इस काल को हम लोग कहते हैं क्योंकि इसी दौर में यूरोप के जो नाविक थे पूरी दुनिया में दूसरे देशों को वो लोग ढूंढने के लिए निकले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वारेनियस ने अपनी पुस्तक समान भूगोल में भूगोल को कितनी भागों में बांटा है? आंसर होगा 2 भागों में बांटा है। तीसरा क्वेश्चन, समान भूगोल क्या है? आंसर होगा पृथ्वी को इकाई मानकर इसके लक्षण का विवेचन किया जाता है, उसी को हम लोग समान भूगोल कहते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट भूगोल क्या है? आंसर होगा जिसमें विभिन्न प्रदेशों की संरचना की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कितने भागों में किया जाता है? आंसर होगा 3 भागों में प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन होता है। कौन कौन है उसको भी देख लेते हैं, खगोलीय, स्थलीय और मानवीय लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छठा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का नामकरण किनके नाम से प्रभावित होकर के किया गया या किनके नाम पर इसका नामकरण किया गया? आंसर होगा भारत के सर्वेयर जनरल एक एवरेस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इस चोटी का नाम पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन, किसने कहा था मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है? आंसर होगा रैट जेल ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आठवां, फिंच और ट्रेवार्था ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है? आंसर होगा 2 भागों में बांटा है, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा था सांस्कृतिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नौवां, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? आंसर होगा सूझबूझ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दसवां क्वेश्चन कहता है, हंटिंगटन के अनुसार कौन मानव भूगोल के प्रमुख तत्व है? आंसर होगा पेड़ पौधे और जीव जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां, कौन विचारक प्रत्यक्षवाद के विरोधी परंतु कल्याणपरक व्यवहारवाद के समर्थक थे? आंसर होगा DM स्मिथ और डेविड हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा फ्रेडरिक रैटजेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां, एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा है? आंसर होगा फ्रेडरिक रैटजेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14वां, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट किसने लिखा है? आंसर होगा LNC सैंपल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां,
भौतिक भूगोल के अंतर्गत किन का अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा भू संरचना और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। नियतिवाद में किन का स्थान गौण है यानी कि नहीं है? आंसर होगा मानव का स्थान इसमें गौण होता है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। विश्व के विभिन्न भूभागों का अध्ययन किस काल में शुरू हुआ? आंसर होगा औपनिवेशिक काल में विश्व के विभिन्न भूभागों का अध्ययन शुरू हुआ, क्योंकि इसी काल में यूरोप के लोग एक जगह से दूसरे जगह यानी कि पूरी दुनिया में ये लोग फैल गए थे। चलिए देखते हैं आज का 18वां क्वेश्चन। जब पुर्तगाली भारत आए तो उनके एक हाथ में क्रॉस और दूसरे हाथ में क्या था? आंसर होगा दूसरे हाथ में तलवार था। एक हाथ में क्रॉस होने का मतलब वो अपना धर्म प्रचार कर रहे थे और दूसरे हाथ में तलवार का मतलब अपना औपनिवेशिक शक्ति या अपना उपनिवेशिक केंद्र बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वां। भौगोलिक सूचना के स्रोत कौन कौन से हैं? आंसर होगा यात्रा वृत्तांत, प्राचीन मानचित्र तथा प्राचीन महाकाव्य। चलिए आज का हम लोग 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी हैं? आंसर होगा कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग आदि। तो इस चैप्टर के लिए आज इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।